टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सपा की विधायिका विजमा यादव को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई और उन्हें 22 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रेरी ने बताया, कोर्ट ने सपा विधायिका विजमा यादव को सुनाई 1.5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। विधायिका की बची सीट। बता दें, कोर्ट ने 7 क्लॉ एक्ट धारा 147, 341, 504, 353, 332 में दोषी माना। धारा 307 में कोर्ट ने विजमा यादव को मुक्त किया। विजमा यादव पर आरोप था सन 2000 में एक मामले में पुलिस टीम पर हमला करने का और साथ ही हिंसा भड़काने का, जिसमें कोर्ट ने आज दोषी करार दिया। बता दें, 21 सितंबर 2000 को सासों में चौकी के पास दिन में 2 बजे सड़क दुर्घटना में 7 साल के अनंत उर्फ छोटू की मौत के बाद भड़की थी हिंसा। भीड़ ने सड़क पर जाम लगाया था, असलहे लहराकर हुए थे पथराव। आगजनी उस समय तैनात इंस्पेक्टर के बयान दिया था कि विजमा यादव ने ही भीड़ को उकसाया था। ऐसे में क्या कुछ कहना है जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रेरी का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको और उसके बाद सुनाते हैं क्या कुछ कहना है विधायक विजमा यादव का। आइए सुनाते हैं। मुकर्रर की गई है माननीय न्यायालय द्वारा। आज अभियुक्ता विजमा यादव को अंतर्गत धारा 147, 341, 504, 332, 353 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषित किया गया है और धारा 147 आईपीसी में 1 वर्ष 5,000 रुपये जुर्माना, 341 में 1 माह 500 रुपये जुर्माना, 332 सपटी धारा 149 में 1.5 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माना, 353 आईपीसी में 1 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माना, 504 आईपीसी में 1 वर्ष 5,000 रुपये जुर्माना व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह व 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। और इसमें अभियुक्ता विजमा यादव को 1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति हेतु भी आदेशित किया गया है कि वो जो चुटैलों को दिया जाएगा। और इसमें बाद में उनके अधिवक्ता द्वारा एक दरखास्त माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट में दिया गया कि उन्हें अपील करना है। ऐसी स्थिति में उनको मुचलके पर 20,000 के मुचलके पर उनको छोड़ दिया गया है। मैं गुलाब चंद अग्रेरी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रयागराज। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक विजमा यादव का कहना है कि जब उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, जिस मामले में ये पूरा विवाद बताया जा रहा है, उस समय वे वहां मौजूद नहीं थी। वे मौके पर दूसरे दिन पहुंची थी। उनकी अनुपस्थिति में क्या हुआ, उनको इसका संज्ञान नहीं। विधायिका विजमा यादव कहना है कि वे इस मामले में अब उच्च न्यायालय में अपील करेंगी और उच्च न्यायालय के सामने अपने न्याय की गुहार लगाएंगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है सपा विधायिका विजमा यादव का, आइए सुनाते हैं आपको। हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे। क्या मामला था जिसमें कोर्ट ने सजा सुनाई है? झूसी विधानसभा में एक मामला हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। एक बच्चा को, एक केसरवानी का बच्चा था और वो बच्चे के एक्सीडेंट हुआ था, वही मामला था। ये भी आरोप लगा कि आप हिंसा भड़काया था। अब हम तो मौके पे नहीं थे, दूसरे दिन गए थे उस समय मौके पे नहीं थे। अब जो भी हमें न्यायालय से हुआ है उसके हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे। विधायक विजमा यादव, प्रतापपुर। बताते चले, जहां विजमा यादव ने उच्च न्यायालय जाने की बात कही है, वहीं जिला न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव के 20,000 के मुचलके पे उनको रिहा कर दिया है। अब देखना होगा आगे इसमें उच्च न्यायालय में क्या कुछ होता है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यूपी के भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा व उनके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया गैंग लीडर विजय मिश्रा गैंग के सक्रिय सदस्य हनुमान सेवक पांडे के प्रयागराज शहर के झलवा इलाके में मयूर विहार स्थित आलीशान मकान को गुरुवार को कुर्क कर दिया गया है। भवन की कीमत लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। करीब 85.68 वर्ग मीटर भूमि में बनाया गया 3 मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस युक्त है।
प्रयागराज पहुंची भदोही पुलिस व राजस्व की टीम ने डुग्गी बजाकर मकान पर कुर्की का नोटिस बोर्ड लगा दिया। आपराधिक कृत्यों में से अर्जित धन से निर्मित किए जाने के आरोप में 3 मंजिला भवन को डीएम भदोही गोगरांग राठी ने पिछले दिनों गैंगस्टर एक्ट धारा 14A के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्की जब्त करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद आज धूमनगंज पुलिस व भदोही पुलिस के संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहां पर आज मकान पर पोस्टर लगाया गया, साथ ही मकान को कुर्क किया गया और डुग्गी बजाकर यहां पर मकान को सील कर दिया गया है। बता दें, योगी सरकार की लगातार कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ जारी है, ऐसे में आज कुर्की की कार्रवाई की गई। सर ये बताएं कि क्या कार्रवाई आज यहाँ पर की गई है और किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, कितने की संपत्ति थी जिसको यहाँ पर कुर्क किया गया है और कौन कौन सी पुलिस बल यहाँ मौजूद थे? गैंगस्टर एक्ट की कहाँ की कार्रवाई की गई है? भगवान सेवक पांडे और जिलाधिकारी महोदय भदोही के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान कुर्क किया गया है। तो यहाँ पे आना धूमनगंज की पुलिस और भदोही से आए हुई पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की गई। संगम नगरी प्रयागराज जहां G20 समिट के बाद जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभागों एवं प्राइवेट क्षेत्र में आपसी गठबंधन PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत राज्य परिवहन क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसके चलते प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के 23 बस डिपो को सम्मिलित किया गया है। बता दें, इस डिपो के प्रोजेक्ट के तहत सेक्टर में किराए पर देने की बात सामने आ रही है। इसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिल्डिंग डिज़ाइन, ऑपरेशन और ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज क्षेत्रीय परिक्षेत्र सिविल लाइन बस डिपो में 110 करोड़ रुपए, जीरो रोड डिपो में 39 करोड़ एवं मिर्जापुर बस डिपो में 63 करोड़ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से संवारा जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पर RM का, आइए सुनाते हैं आपको। वर्तमान में जो बस अड्डे हमारे संचालित में माने यात्रोन्मुखी उत्कृष्ट सेवा सुविधाएं उसमें उपलब्ध हों, इसके लिए PPP के अंतर्गत हमारे 23 बस अड्डों का चयन किया गया है। उसमें अपने प्रयागराज मंडल से 2 बस अड्डे प्रयागराज जिले के और 1 बस अड्डा मिर्जापुर का चयन किया गया है। इसमें प्रयागराज जिले में सिविल लाइन्स बस अड्डा, उसमें 110 करोड़ का एस्टिमेशन कॉस्ट किया गया है। जीरो रोड बस अड्डा, उसमें 39 करोड़ का एस्टिमेशन कॉस्ट किया गया। ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फ्लोट किया गया है, टेंडर जनता से इन्वाइट किया गया है और ये सरकार की मंशा है में आधुनिक जितनी भी सुविधाएं उनसे युक्त हो, जिससे जी सुविधाएं हवाई अड्डों पर होती हैं उसी के समकक्ष सुविधाएं इनमें प्रावधान की जा रही है। इससे आम जनता को किस तरीके के प्रॉफिट्स होंगे? इसमें आम जनता को जितनी उनकी सुख सुविधाएं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे हवाई अड्डों सुविधा होगी उनको सुविधा मिलेगी, तो निश्चय एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिले स्तर के लिए होगी। कुंभ नगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र परेड ग्राउंड में आगामी 25 व 26 फरवरी को महाशक्ति संक्रांत कार्यक्रम के तहत विशाल शक्ति चेतना जन जागरण समिति का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिद्धरा आश्रम सिंगरौर के भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धा आश्रम ट्रस्ट के संचालक परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा अधर्म का नाश व सत्य धर्म की स्थापना तथा समाज कल्याण हेतु माता भगवती दुर्गा जी की चेतना को जन जागृत करने, नशा व मांसाहार से मुक्त करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता करते हुए। कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक परमहंस परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का आगमन 24 फरवरी 2023 को इस प्रयागराज की पावन धरती पर हो रहा है। दिनांक 25 व 26 फरवरी 2023 को परेड ग्राउंड संगम नगरी प्रयागराज में परम पूज्य गुरुवर के जन कल्याणकारी चेतनात्मक चिंतन होंगे, जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का आह्वान किया गया है कि वो आएँ और परम पूज्य गुरुवर के चेतनात्मक चिंतन सुने, गुरुवर की विचारधारा को सुनकर अपने जीवन में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन का संकल्प लेते हुए अपने घरों में आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त करें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ने भगवती मानव कल्याण संगठन का उद्देश्य जन कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। जाति धर्म संप्रदाय छुआछूत अनेकों धार्मिक अडंबरों को दूर करते हुए
जन जन को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन प्रदान किया जा सके, जिससे वो अन्याय, अनीति, अधर्म से मुक्त, भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन जी सकें और अपने घरों में आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। रमेश चंद्र मिश्रा, केंद्रीय प्रवक्ता, भगवती मानव कल्याण संगठन। संगम नगरी प्रयागराज में यहाँ एक पत्रकार ने आज ईमानदारी की पेश मिसाल की है। बता दें, आज भारतीय स्टेट बैंक के म्योराबाद चौराहे पर एटीएम से पैसा निकालने पहुंचे पत्रकार अनवर खान ने जहां एटीएम लगाकर 1500 रुपये निकाले, जिसके बाद एटीएम मशीन से कुल 9000 रुपये अपने आप बाहर आ गए। जिसके बाद पत्रकार तत्काल ब्रांच पहुंचे और भारतीय स्टेट के बैंक मैनेजर को लिखित तौर पर एप्लीकेशन दी और वहां पैसे जमा कराए। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं क्या कहना है पत्रकार अनवर खान का। आज मैं यहाँ भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम म्योराबाद शाखा में आया था पैसा निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने 1500 रुपये विड्रॉल किए, लेकिन एटीएम से निकले 9000, जो मैंने भारतीय स्टेट बैंक शाखा में जाके वापस जमा कर दिया। एटीएम की कुछ खराबी है और उसको चेक कराने के लिए एप्लीकेशन भी दे दिया मैंने। अनवर खान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हज़रत सैयद रोशन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर दारा शाह अजमल में एक चादर व गागर का जुलूस निकाला गया, जिसमें नाज शरीफ पढ़ते हुए चलते रहे लोग। ये जुलूस चादर नकाशकोना सिवई मंडी पर मुकम्मल हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ वारसी की रहनुमाई में चलता रहा और इस मौके पर भावी पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद आमिर, शाहगंज थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार, ब्रजेश यादव, कोतवाली इंचार्ज अमरेंद्र सिंह और बहुत सारे लोग जुलूस में शामिल हुए। साथ ही चादर लेकर लोग नातिया कलाम पढ़ते हुए निकले और ऐसे में बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई इस जुलूस में शामिल हुआ। सैयद रोशन अली शाह रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक के मौके पर निकाला गया जुलूस। संगम नगरी प्रयागराज जहां शालिनी शर्मा खुद दिव्यांग है, लेकिन साहस और हिम्मत हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। इनसे सीखे 24 वैदिक उपवन ट्रस्ट अर्न खैर अलीगढ़ के नाम से इनकी सामाजिक संस्था है, जिसमें ये दिव्यांग लड़के लड़कियों को पढ़ाती हैं। शहर प्रयागराज की शालिनी की शादी अलीगढ़ में हुई है। इनके हस्बैंड इनके सामाजिक काम में साथ देते हैं। शालिनी काफ़ी सालों से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है ऐसे चेहरे को समाज में सामने लाने की। शालिनी की अपनी अलग पहचान है, ज़रूरतमंद सेवा करना इनके जीवन में सुकून देता है। शालिनी प्रयागराज की हैं और प्रयागराज की बेटी अब लोगों में शिक्षा की अलग जगा रही हैं। ऐसी ही शालिनी की कहना है कि उनको इससे बड़ी संतुष्टि मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और शालिनी दिव्यांग होते हुए अब दिव्यांग बच्चों में शिक्षा की अलग जगाते हुए उन्हें पढ़ाती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लाखों रुपए से कुंभ के दौरान फैंसी लाइटें लगाई गई थी, सपा सरकार में ये लाइटें तो लगाई गई थी शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, मगर बीजेपी सरकार में ये शो पीस बन के रह गई हैं। ये फैंसी लाइट्स और लैंप लाखों रुपए से लगाए गए थे सिविल लाइन ऐसे पॉश इलाकों में, मगर अब ये लैंप सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। सपा सरकार में लगाए गए लैंप अब बीजेपी सरकार में शो पीस बन गए हैं। जहां कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी में पॉश इलाके की सड़कों पर ये लैंप बंद पड़े रहते हैं और ये महीनों से बंद पड़े लैंप हैं और इन पर जहां नगर निगम व अन्य कर्मचारी व अधिकारियों की नज़र नहीं जाती है और खुलेआम आप देख सकते हैं किस तरह से सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है। अब इसे क्या कहा जाए, इसे अनदेखी कहा जाए या द्वेष भावना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मगर सपा सरकार में लगी लाइटें अब बीजेपी सरकार में शोपीस बनी हुई हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।